जब वो उसने यूज करेगा और 6 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट होगी और उस आदमी ने उसका विचार नहीं मिले, फिर वो लिविंग बाजा बाजा फिरेगा पेट में। क्योंकि 2014 था ना, मैं फील्ड में उतरी थी, आज तक भाई हमने तो कोई ऐसा पत्रकार जी कोई नहीं मिला तक भाई हमने कोई नुका दे आजा मेरे गिला लिविंग में रह क्या कर दे। वो भी औरत ही आई थी, आज वाली औरत ही आई है। क्या था भाई, हम सोने की बनकारी हमने ये कौन सी किताब में लिख रखा भाई एक लुगाई 10 आदमी का रहेगी और एक आदमी 10 लुगाई रखेगा। एक औरत 6 महीने एक आदमी के दौरा मतलब रहेगी, लिविंग बना लिए उसने, और फिर वो 2 साल के पीछे 3 साल पीछे वो दूसरे का जावेगी, फिर वो छोड़ेगा, उसके गिला नहीं विचार मिलेंगे। फिर एक औरत दूसरे का छोड़कर तीसरे के जाओगी, फिर वो लिविंग में रहेगी, फिर 3 साल पीछे उस लुगाई ने कौन आदमी रख लेगा। बिल्कुल यूज करी हुई चीज ना 6 महीने तक एक मर्द के साथ एक कमरे में रहेगी और बन तो उसने बना कर रखन करे। आज इस लिविंग ने एक लुगाइया का 10-10 आदमी पैदा क्यों कर दिए। सारे भाई राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी, तुम देखने रहे हो आज का टाइम 69 भाई। एक बार फिर तय लिविंग वाले मुद्दे पे कुछ चर्चा कुछ बात करांगे और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी सीमा जी। तो भाई इनने जो वकील के लिए हमारी वीडियो देखी, वकील के कुछ बात तो इन्हें अच्छी लगी और कुछ बातों पे इनके सवाल हैं। तो सीमा जी एक बार सारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम जी, मेरे पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से और जितने भी दर्शक हैं भाई सब ने मेरी तरफ था राम राम। सीमा जी, मैं तो इस लिविंग वाला मामला ने हकीकत मानो तो मैं एक जहर यानी वायरस मानू हूँ जो पूरा हरियाणा में फैलता जाने लग रहा है, जिसकी वजह से पति पत्नियों के बीच में दरार आवा है, बाप बेटी के बीच में दरार आवा है, माँ बेटी के बीच में दरार आवा है, भाई बहन का रिश्ता खराब हुआ है। मतलब सारे रिश्ते नाते में ये लिविंग का मैंने कितने भी सही नहीं लगता। और हरियाणा में कई परिवार तो बर्बाद हो भी लिए और बर्बादी की कगार पे भी हैं। कई अपने बच्चे ने छोड़ के चली गई, कई पति अपनी पत्नियां छोड़ गए, अपने बच्चन छोड़ के चले गए, मान लो ये फतूर हम आज रहे। तो इस लिविंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सब तो पहला तो मैं एक एडवोकेट जी हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो जी हम देखते रहे भाई आज मेरे देश में मेरे हरियाणा में क्या चल रहा क्या ना चल रहा। तो आपने वीडियो डाली थी, वो वीडियो आपकी मैंने देखी तो जो एडवोकेट हैं जितने भी पढ़े लिखे युवा या फिर वकील है या फिर कोई भी का उसने ले लो, तो हम सबका आदर सम्मान करा। देखो आज मैं एडवोकेट साहब था एक बात पूछना चाहती हूँ, वकील साहब जी एक बात बता दो जी आप, यो लिविंग होया करता पैदा यो किसने पैदा करया और किसने यो बनाया यो कानून? आप ये कह रहे हो वकील साहब जी कि ये बात ये गलत नहीं है, तो मैंने इसकी अच्छाई तो बता दो एक आधी। जब आप ये तो मैंने भी पूछी थी, आपने वीडियो देखी भी है, उन्होंने पूरी परिभाषा दी है उसकी। मैं पत्रकार जी आप तभी पूछना भी चाहती हूँ और जनता तभी और वकील साहब तभी मैनू को भाई अच्छाई बता दो, अच्छाई बता दो। जो हमारे देश में पहला नारी रहा करती सभ्य तरीके था, अपना शरीर ढक कर रहा करती, जिसका ब्याह आएगी वो नू कहा करते भाई पोतड़िया में मांग कर आई, वो उन्हें भी नहीं पता होया करता भाई हमारे का रिश्ता हो रहा है किसके गला हमारा ब्याह होगा। तो वह अपनी घर गृहस्थी चलाया करती, अपने बच्चे पैदा करके उनकी रेख देख करया करती। आज यो लिविंग ऐसा चला दिया सरकार ने। मैं एडवोकेट था ये पूछना चाहती हूँ भाई जब यो मतलब गलत नहीं तो फिर यो सरकार ने बनाया क्यों है? इसकी अच्छाई थी तो फिर अच्छे काम क्यों नहीं हुए इसमें? ये घरे क्यों खराब हुए दुनिया के? अब मैं वकील साहब एक बात कहना चाहती हूँ एडवोकेट साहब जी, इसके फायदे तो आपने गणवाए नहीं, पर इसकी गलती मैं बता दूं अगर आपने ना पता हो तो। मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रही हूँ, वो तो बहुत ऊंचे लेवल के बंदे हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं, मैं तो जीरो। फिर मैं वकील साहब तक एक बात ही बताना चाहती हूँ भाई, मैं इसकी अगर गलती बता दूं तो फिर भी देखोगे फिर भी मानोगे। तो एक एक घरे से ऐसा बर्बाद कर दिया इस लिविंग ने, जिनकी पंचायत में आ बैठ थी, जिनकी बात रखने था वो पंचायत फैसला मान्या जाया करता, जिनके गांव में मतलब एक आदमी की गिनती में उनके घर थे वो आदमी थे। आज इस लिविंग ने एक एक लुगाइया का 10-10 आदमी पैदा क्यों कर दिए?
पत्रकार जी, मैं आज है ना एक वकील साहब तभी सवाल भी कर रही हूँ, जवाब मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई वो मेरे नौकर है भाई, जवाब मैं वैसे, क्योंकि अगर वो जवाब देंगे सामाजिक उस तरह आपका जवाब भी देंगे। हाँ। अब आप वो जो सवाल है ना आपके मन के, वो पूछो उनसे कि आपके मन में सवाल कौन सा है। मैं वकील साहब जी, आप तो है ना, मतलब आप अगर इसके जवाब दोगे ना, शायद हमारे वर्गे गाइड हो जी, क्योंकि हमने कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आपने तो LLB कर रखी है, आपने तो एक एक दिन 2-2 पेन खत्म कर कर घेर रखे, किताबें पढ़ रखी हैं, हम तो कुछ नहीं है। पर लेकिन है ना, मैं आज एक बात बताऊं आप तक, जब एक औरत किसी के साथ लिविंग में रहेगी, उन्होंने लिविंग सर्टिफिकेट बनवा लिया, भाई मैं किसी आदमी के साथ 6 महीने तक रहूंगी, 6 महीने तक रहने का जो खाना खर्चा, जो कपड़ा लत्ता, वो पढ़ती होगी, उन्हें पढ़ाना भी, वो पढ़ानी भी पड़ेगी, उसका खाने खर्चा भी देना पड़ेगा। 170 डाल की प्रॉब्लम हो मैं जी, वो खर्चा कौन देगा? पहला सवाल तो मेरा ये हो गया वकील साहब, खर्चा कौन देगा उसमें? हाँ, लेकिन सवाल सुनो पत्रकार जी, मेरी बात सुनो। सवाल हो गया वकील साहब जी था मेरा। दूसरा सवाल, 6 महीने तक एक मर्द के साथ एक कमरे में रहेगी औरत, बन तो उसने बना कर रखना तो रहा वो, जब वो उसने यूज करेगा और 6 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट होगी और उस आदमी ने उसका विचार नहीं मिले, फिर वो लिविंग बाजा फिरेगा पेट में। फिर ये तो सामाजिक, वो तो सामाजिक बात होगी। ये तो माँ बेटे की सभा, माँ बेटी की भी सभा, सब ना पता भाई शादी के बाद क्या हुआ। 6 महीने उसके साथ रह ली, वो बेड शेयर कर लिया उन्होंने, फिर वो प्रेग्नेंट होगी 3 महीने की, 4 महीने की, और उस आदमी ना, उस लुगाई का विचार नहीं मिले, दोनों के विचार नहीं मिले, चाहे तो लुगाई छोड़ कर भाजेगी आदमी ना, और चाहे आदमी छोड़ कर भाजेगा लुगाई ना। अब वो जो लिविंग है ना, जो वो कहाँ जाओगा? तीसरी बात, अगर साल 6 महीने रहेगी, कोई बात नहीं, उनके विचार मिल गए, 2 साल पीछे, 3 साल पीछे उनके विचार आपस में फिर खींचा तानी होगी, फिर 3 साल पीछे उस लुगाई ने कौन आदमी रख लेगा? बिल्कुल यूज करी हुई चीज ने। आज मैं किसे तन कहूंगी यू सूट मैंने पैर रखे, ला तू पैर ले, कति को नहीं पैर, अपना पट्टे होया सीम का 2 का पैर लेगी, पर मेरा उतारे होया नहीं पैरेगी। आज मैं आपता ना चाय बना रही हूँ आपके सामने, और वह चाय मैंने सब तय दे दी, वो चाय है ना ओपन हो रही है, उगड़ी हो रही है, मतलब, और वो मैंने कवर नहीं कर रखी, उस पर मैंने ढक्कन नहीं रख रखा, आप उस चाय ना कति नहीं पियोगे, क्योंकि नु सोचोगे सीमा ने केवरा क्या घंटे हो गए पहला बना कर दर रखी थी, और या तो ना मैं उगड़ी पड़ी थी, इस पर मैंने उसने ढक्कन ही नहीं ढक रखा था। नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, क्योंकि यूज करी हुई चीज ना आजकल कोई को नहीं उठता। मैं नू पूछू वकील साहब जी, जब एक औरत 6 महीने एक आदमी के दौरा मतलब रहेगी, लिविंग बना लिए उसने, और फिर वो 2 साल के पीछे, 3 साल पीछे वो दूसरे का जावेगी, फिर वो छोड़ेगा, उसके गिल्ला नहीं विचार मिलेंगे, फिर एक औरत दूसरे का छोड़कर तीसरे के जाओगी, फिर वो लिविंग में रहेगी। देखो ये सवाल तो मैंने भी उन तक करे थे, वो इन चीज के पक्ष में नहीं है, यह बात तो वो कौन है भाई, मैं इन चीज़ों पक्ष में थोड़ी हूँ, लेकिन वो इन चीज़ों ने मतलब उन्होंने परिभाषा समझाई कि भाई लिविंग ओवर के है, उसको समझो, लिविंग का फायदा क्या है वो भी उन वीडियो में बता रखा है, लिविंग का नुकसान क्या है वो भी बता रखा है, लेकिन वह नुकसान है कि भाई इसका जो है ना ज़्यादातर मिसयूज किया जा रहा है, लोग दुरुपयोग करने लग रहे हैं, जब जाके ये बात हो रही है। मैं वकील साहब था एक बात पूछना चाहती हूँ, जो पहला लुगाई थी, उनकी दादी भी थी, बुआ भी थी, माँ भी थी, बाण भी थी, सारी चीज थी, वो पहला इस धरती पर नहीं थी, जो आज की हमारे वर्गी 10-10 पढ़ का, BA कर का, डिग्री लेकर, और फिर धक्के खाती। आज मैंने पत्रकार जी यार कमेंट बॉक्स में भाई अपनी राय जरूर दियो, कत्ती बोलू कहूँ, कत्ती हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मारी है भाई, मर्यादित भाषा में दियो, वरना बेशक ना दियो भाई, और बेशक ना दियो भाई। और फिर दूसरी बात, वो भी औरत ही आई थी, आज वाली औरत ही आई है, क्या था भाई हम सोने की बनकार, हमने ये कौन सी किताब में लिख रखा भाई एक लुगाई 10 आदमी का रहेगी और एक आदमी 10 लुगाई रखेगा, कौन सी 10वीं की किताब में, पहली के कायदे में, BA की किताब में, या B.Ed की किताब में, या PhD की में, या कितने भी कोई से भी कहीं भी कोई सा भी सब्जेक्ट डालो, कौन सी किताब में लिख रहा?
तो मैं आज वकील साहब जी या कहूँ भाई आप ये मत कहो एडवोकेट जी, मैं आपका बहुत आदर सम्मान, आप मतलब है ना बहुत बढ़िया बोल रहे हो, पर लेकिन है ना या आपने या बहुत गलत कही भाई, लिविंग बढ़िया, अच्छा लिविंग बढ़िया नहीं है जी। लिविंग ना तो वो घर खो दिए मैंने को, बेटी अगर चली गई ना गांव वाले है ना उसने बाहर भी नहीं निकलन देंगे, बाप ने ना आत्महत्या करनी पड़े, नु कहेंगे वो ये बाप था जो पंचायत में बुला कर नु क्या करते आजा भाई तेरी बाट देखने लग रहा भाईचारा, और वो ये बाप है उस 4 आदमी बैठे होंगे ना उन तनु काट का चल लेगा, कदी मन नू टोक का चल है, और फिर भी है ना एक आधा तो मारे वर्गा ऐसा हुआ है आके धक्के तो बोल लेंगे हाँ भाई लग गया कितने लोंडी का पता। तो एडवोकेट जी आपने LLB कर रखी है, आप गलत बढ़ावा मत दो, सबको कह रही हूँ मैं, आपको नहीं, आपको नहीं देखो पूरी वीडियो देखो आप, वो बढ़ावा थोड़ी दे रहे हैं, सारी वीडियो देखी है मैं, ये नहीं उनके साथ लड़ाई नहीं, आपके साथ विचार हैं जैसे आपके साथ ही विचार करने लग रहे हैं, आप बढ़ावा थोड़ी दे रहे हो, वो भी उन्होंने भी ऐसे विचार रखे हैं, बताए हैं लोगों को, कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं। देखो मैं आपने बताता हूँ, कुछ लोग नो भ्रमित हो रहे थे कि भाई मान ले भाई पत्नी चली गई लिविंग में, उनके सवाल थे कि भाई हमारी पत्नी चली गई तो हमारे बच्चा पर दावा कर सके है, वो सवाल मैंने उनसे पूछा, उन्होंने उसका बहुत बढ़िया जवाब दे रखा है, उन्होंने जो कानूनी प्रक्रिया ना उसके हिसाब से अपनी बातें रख रखी हैं। भाई पत्नी चली गई लिविंग में, क्या वो दूसरी शादी कर सका है, तो उन उस पर भी जवाब दे रखा है कि भाई दूसरी पत्नी शादी नहीं कर सकती, अगर शादी करेगी तो 7 साल की उसकी सजा हो जाएगी, वो लिविंग में रह सके है। तीसरी बात, भाई बिना तलाक दिए पत्नी और लिविंग में चली जा है तो भी शादी नहीं कर सकती, ये भी कानूनी अपराध हो गया। तो इस डाल की उन बातों पर वो हमने खुद सवाल पूछे थे, उनसे पब्लिक के सवाल थे, हमारे द्वारा कई इसे मामले भी आए हैं, आपने देखे भी होंगे, जिसमें लिविंग की वजह तो भाई कई परिवार बर्बाद हो जाए। कमेंट भी आओ हमारे द्वारा भाई, कमेंट भी आप देख लिया करो, कई डाल के ऐसे कमेंट आए हैं जो झिंझोड़ दे हुए हैं, कई लोग तो इन मामले पर इज्जत के हमारे बार भी को आते, लेकिन यो समाज में एक ऐसा जहर फैलने लग रहा है जिस पर अगर आवाज़ नहीं उठाई तो यो फैलता रहेगा। अब आपने पता है लिविंग के कितने मामले चल रहे हैं, पता आपने, जब ये पता चलेगा ना, जब समाज में हमारे हिसाब था तो है ना, मतलब हम मारता तो कोई ऐसा वो नहीं रहा, मना तो के तक कितनी वीडियो डाल ली इस पर, अच्छा कितनी वीडियो डाल ली, रोज तक में लाइव चल रहे थे हम इस मामले पर। तो जी आज इस दुनिया में ना इन लुगाइया ने ना, मतलब मैं तो देखे के बात कहूंगी बेबे, जितनी बढ़िया ना रिश्तेदारी माँ बाप जोड़ेंगे ना, इतनी बढ़िया रिश्तेदारी तो हम खुद नहीं कर सकती। आज 25 साल का जिसका खुद का बेटा हो गया और उस औरत ने लिविंग में रहना शोभा देवा कि नहीं, मैं भाई कमेंट बॉक्स में बताइयो जरूर। जिस औरत ने 5 बच्चा तक जन्म दे दिया और वो पड़ोसी ने लेकर दूसरे के गेला बाज गई, और वो पड़ोसी भी फिर उसने अकेली ना छोड़ कर एक कमरे पर बाज गया, और फिर भी लास्ट में उसने ना जो उसका खुद का पति था ना, उसने फिर भी वह छाती का ला ली। अरे न मर्दा के जिगरे देखो, अगर जो सिया 15-15 दिन 2-2 महीने 3-3 6-6 महीने बाहर। इस मामले में सिर्फ औरतें थी क्यों कोसो, क्या कोई मर्द जिम्मेवार नहीं है? ना 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 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पता क्या है, आज मैं एक बात बताऊं, 2014 था ना मैं फील्ड में उतर रही हूँ। देखो सीमा जी, कई पत्नी ऐसी हैं जो अपने बड़कन ले बैठी हैं, लेकिन उनके मर्द यानी पति वो लिविंग में किसी और के साथ रह रहे हैं, वो भी तो गलत है। पता क्या है, वो मैं एक आपने बताऊं, लड़किया की तो कुल 10% ऐसे है, 90% तो लुगाई है, क्योंकि 2014 था ना मैं फील्ड में उतरी थी, आज तक भाई हमने तो कोई ऐसा पत्रकार जी कोई नहीं मिला हक भाई हमने कोई नु कह दिया जा मेरे गिला लिविंग में रह, अगर क्या का देखो क्या का देखो। और जितना संघर्ष मना करे ना अपनी जिंदगी में, इतना संघर्ष भाई कंधे हो तो अपनी कती है ना जो बीती हो या वह बताऊं, और ना तो भाई वही बात हो जाएगी, फिर आपने कहना अपने चिट्ठे खोलन लग जाए, फिर तो कमेंट बॉक्स में ये कहेंगे। 3 साल तक मैं अपने आदमी के गला टीन में रही, मेरे द्वारा सरकारी नौकरी थी वह छूट गई, मेरे द्वारा खुद का घर था वो गिर गया, मेरे द्वारा जो भी कुछ था वो खत्म हो गया सारा, मैंने फिर भी अपने आदमी तेनू कहा मैं रही तेरे द्वारा, हार मानने की जरूरत नहीं है। देखो अपना हरियाणा में काफ़ी पत्नियां हैं, काफ़ी औरतें हैं जो अपने पतियां गलत चक्कू करे भी रहना हो, फुटपाथ पर रहना हो, काम करें, अपने घर में बच्चे न पाले हैं, लेकिन कुछ हैं, कुछ हद तक हैं जो मामले जड़ते ही ये खराब हो रहे हैं। पता क्या है, आज
एक वीडियो में मैंने एक में नहीं मैंने गोनी वीडियो में कह रखा ये हमारी बॉडी है ना ये डिमांड करे मानू मैं भी एक लेडीज हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पत्नी भी हूँ। यह बॉडी पता है डिमांड करा है, पर लेकिन नू एक बात बताइयो, जब हमारी बॉडी डिमांड करेगी हमारे तो कब तक ये बॉडी डिमांड कर रही है उसकी हम पूरी नहीं कर सकते। आज हमारा न्यू जी कर रहा जो है ना आलूआ खीर खा ले, हर घर में हमारे चून भी को नहीं, इस जीव की थोड़ा ना माननी जाओगी, लेकिन वो बनावांगे जो हमारे घर में अवेलेबल है। जो हमारे घर में माना चटनी दिख रही है ना, हम चटनी भी गेला भी खावांगे, पर लेकिन जीभ का क्या है, जीभ तो थोड़ी सी देर का चली जाओगी। तो यह बॉडी डिमांड कर रही है तो इसका भरपाई कहाँ तक करोगी। और फिर भी एक बात बताओ, अगर हमने जो लिविंग में रहने वाली है ना, जो अपने आदमी ने छोड़ छोड़ कर अपने बालका ने छोड़ छोड़ कर गई है ना, अगर इस समाज में थरता कोई मेडल मिला हो, थरता मान सम्मान मिला हो, थरता इज्जत मिली हो, तो भाई हमने बता दे, हम उनकी आरती कर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आदमी कभी भी गलत नहीं हो सकता, आदमी कभी भी कोई लुगाई ना के सीट का नहीं ले सकता। हाँ मानू भाई आदमी के ऊपर वाले ने ना कुदरती बर रखा, मारे में तो नुकाद करा बीर बानी कहा हमने बानी लगा रखी मारा, तो हम चारंग की काली भी हो, मारा मतलब रहन सहन पैरा उड़ावा बढ़िया हो, एले उसमें हम तो बढ़िया लगा। और आदमिया के नजरिए में थोड़ा सा नहीं हुआ भाई यहाँ कोई बात नहीं, फिर हम किसी की नजर थोड़ा ना बंद कर सका। हम कई शहर बाजार में जा रहे हैं, हम बस में बैठे हैं, हम किसी तनु को नहीं कह सकते भाई तो मेरी सीट पर क्या था बैठा, हम खुद सीट पर तक खड़ी हो सकेंगे। अगर अगले की बॉडी लैंग्वेज टच कर रही है तो कोई बात तो नहीं। आपका कहना यो है कि भाई मतलब पहले पहल करें तो औरत करें, महिलाएं करें, बिल्कुल मर्द तो बाद में वो करें। पता क्या, अगर सुनो मेरी बात, मैं इसका भी मतलब आपने ना जवाब दूंगी पत्रकार जी। ये बात है ना हमारी सोचन समझन की है, अब हमारे आगे आने वाली लड़की है जो बेटी है उन्हें भी मान ले शिक्षा देने की बात है, ये आवाम बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर हमारे तक कोई हम कहीं भी जा रहे, खेत में जा रहे कि क्यार में जा रहे, या भाई हम किसी की नौकरी कर रहे, या हम किसी के घर में पोचा झाड़ू कर रहे, एक आदमी ऐसा हो जगरा उसकी नजर गंदी हो जगरा, हम उसका है ना मतलब है ना नू बचका चाल लेंगे भाई इसकी तो आदत है, मर्द है तो हम घूंघट थोड़ा और लंबा कर लेंगे। तो इसका मतलब वो थोड़ा ना कि भाई वो मेरे कान नहीं देख रहा तो मैं भी इसके कान नहीं देखूंगी। भाई कन्नी काट ले अगर तना घर बसाना तो, और तना इसके गला मैं गुड़ मिलकर रहना तो भाई ओले तो लगाई की गलती है, सारी ही लगाई की गलती है, चाहे इसमें कोई भी हो। मैंने अभी 2 बेटियां था जन्म दे रखा, कल मेरी अगर पहल करेंगी ना तो मेरी बेटी करेंगी, साफ सीधी सी बात है। देख मैं तो हर एक वीडियो में नुकू भी मेरा बेटा भी गलत कर देगा, मैं अपने बेटे के भी खिलाफ हूँ। तो जहाँ तक है ना, जहाँ 90% औरत है ना, औरत शुरुआत करे, मर्द नहीं शुरुआत करता, कति भी नहीं करता। हम तो समाज के काम में हम तो आधी आधी रहता है, हमने तो कोई आज लग टकरिया नहीं ना, बहुत बड़ी बात है ये। और अगर लिविंग की बात करा तो लिविंग के कानून के लिए आपके क्या विचार हैं कि भाई यो मतलब किस हद तक खत्म हो जाना चाहिए। हमारे सीएम साहब थे मनोहर लाल खट्टर जी, हमने तो जिब्बी कहा था, जिब्बी बहुत सारी वीडियो डाली थी। और ईब सैनी साहब आ रहे हैं, ईबी भी हमने तो इतनी वीडियो दे दी, इतनी वीडियो दे दी भाई इस लिविंग ना खत्म कर दो, इस लिविंग ना इस धरती पे ना इन लुगाइया ना आंधी तैर रखी है। कोई तो अपने आदमी ना मारा, कोई अपने भाइया ना मारा, कोई बाप ना मार का जा रही, कोई माँ बेटी ना मार का जा रही, कोई बेटी माँ ना मारन लग रही, कोई माँ बेटे ना मारन लग रही। तो इस दुनिया में ना यू जार हो रहा, हकीकत में जार हो गया। तो इसना अगर सारे मिलकर, मैं ये नहीं कहती हूँ भाई सैनी साहब तो दे दे और सैनी साहब अपने आप कर लेंगे, नहीं, हम भी सपोर्ट में खड़े हैं, हम भी सब मिलकर काम करेंगे। नुको या करा ना एक मुसीबत आ जाए ना तो उसने ना अगर सारे मिलकर काटेंगे तो वो मुसीबत आलवी हो जाएगी। अगर एक जना काटेगा तो उसने तो रात भी भारी हो जाए, मुसीबत तो काटनी बहुत दूर की बात है। तो जी मैं ये कह रही हूँ भाई सरकार के गेला हम कत्ती कंधे तक कंधा मिला कर चलेंगे। आप इस पर एक बार चर्चा तो करो बैठ का, आप हर एक मुद्दे न ठाओ। हम मन है सैनी साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, पर एक बार है ना एक बार इस पर भी नजर डाल देंगे ना भाई यो जो लिविंग का है ना यो कति खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह इसकी एप्लीकेशन लगाओ भाई यो कति खत्म होना चाहिए। उन आदमियों की नाट टूट गई जो पंचायत में तुर्रे बंद बंद का पंचायत में बात करया करते। वे दादा हमारे
खत्म हो लिए। और आधे तो है ना ऐसे माँ बाप हैं, आधे भाई ऐसे हैं। खाप पंचायत भी इस पर काम कर रही है भाई, इसी बात नहीं है। खाप पंचायत भी इस पर कई बार इकट्ठी भी हो ली, कई बार फैसले भी लिए गए हैं। और भाई अब आस रह रही है, तो हमारी सरकार पे आस टिक रही है कि इस कानून को खत्म कब करे। तो पत्रकार जी एक बात और याद आएगी, इस लिविंग नहीं, लिविंग के बताऊंगी। और मैं तो है ना कति अपने आप ने ना समझूंगी कहाँ भाई हम भी हैं इस देश में, हरियाणा में एडवोकेट तक ये वीडियो पहुंच जाए तो और भी बढ़िया। तो सगा भाई अगर वो थोड़ी बहुत घर में कहा सुनी होगी ना, देवर का बैठ गई जींदे जी, अपने खसम के जीते जी देवर का बैठ गई, जेठ का बैठ गई, पड़ोसी के लड़ान लग गई। क्या था बेबे, जो तने ब्याह का लिया था वो आदमी नहीं था, तना देवर का बैठना जरूरी समझा या जेठ का। हाँ बहुत सारे और मैं तो नुकू भाई रे इस काम ना कति मत करो रे, तुम एक माँ का पैदा हो रे, अपने भाई की मत ना नाड़ तोड़ो, ऐसा काम मत ना करो कि थारे सगे भाई ना अपने आप आत्महत्या करनी पड़ा। क्योंकि वो नुकाया करा ना कि जब लुगाई अपने आदमी ना किसी नहीं बैठ सकती ना, तो आदमी का भी इतना बड़ा जिगरा कोन्या कि लुगाई ना किसी दूसरे दौरा देख लेगा। ठीक है, और भाई ऐसा काम मत ना करो, अपने भाई का साथ दो। अगर लुगाई ऐसा काम कर रही है ना भाई, तू अपने 6 महीने साल अपने घर काटा, तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। या फिर भाई मारे घर में यो नाटो है, अगर भाई मारे सगे भाई ना छोड़कर हम तना रखेंगे। भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इन भाइया था, भाई रे इस बीमारी ना कति जड़ तक खत्म करने का प्रयास कर लो सारे, और सारे आवाज उठाओगे, सारे खड़े हो गए तो के मेरा हमारा हरियाणा हमारा देश बच भी जा। तो भाई इस वीडियो को जो बनाने का हमारा मकसद है वो किसी भी व्यक्ति, समाज और जाति को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है भाई। इस वीडियो को बनाने का मकसद है ताकि लोगों को नॉलेज मिले, लोग थोड़े जागरूक होवें, और जागरूक होकर इस जो कानून है, जो ये जहर है, ये ख़त्म हो जावे। तो भाई इस वीडियो ने आपकी जो भी कमेंट बॉक्स में राय है वो जरूर दियो, और मर्यादित भाषा में दियो भाई। कर दो इस वीडियो ने जिला के शेयर में तारा भाई विकी, तुम देखना रहो आज का टाइम 69।